रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुए दंगों का विश्लेषण करते हैं। इन दंगों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही अंदेशा जाहिर किया था, जो सच साबित हुआ है। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई और हालात इतने खराब हुए कि नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 17 अप्रैल को रामनवमी थी, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये डर जाहिर कर रही थी कि इस दिन पश्चिम बंगाल में दंगे हो सकते हैं, और रामनवमी पर ऐसा हो भी गया। जब मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर छत से कुछ लोगों ने पथराव कर दिए। इस दौरान गोलियों और बम धमाके की आवाज भी सुनाई दी। गुस्साए लोगों ने कई जगह आगजनी की और तोड़फोड़ भी की, जिससे हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। माहौल बिगड़ता देख अलग से पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। शक्तिपुर क्षेत्र से करीब 12 किलोमीटर पहले ही रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। चेकिंग के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया गया। रामनवमी पर हुए बवाल की वजह से कुल 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 10 घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। रामनवमी पर हुए दंगों से ठीक 2 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को ही मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया था। तो ममता बनर्जी ने कहा था कि मुर्शिदाबाद में अगर दंगे होते हैं तो इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। लेकिन मुर्शिदाबाद में दंगे कैसे हुए, किसने दंगे किए, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, इसकी पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं। ना ही पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इससे संबंधित जानकारी साझा की। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा पर राजनीति जरूर शुरू हो गई। ममता बनर्जी बीजेपी पर और बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर रामनवमी पर हुए दंगों के आरोप लगाए। मुर्शिदाबाদের ঘটনা আমি যদি বলি পরিকল্পিত ঘটনা, আজ সকাল থেকে সব ন্যাশনাল মিডিয়া আর রিজিওনাল মিডিয়াকে বলে দিয়েছে একতরফাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলতে আর হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে। আমি যদি পয়েন্টটা আপনাদের বলি, আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে, আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। पिछले वर्ष 2023 में भी पश्चिम बंगाल में रामनवमी के एक कार्यक्रम में हिंसा हुई थी, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव हुआ था। इस बार भी दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के कुछ वीडियोस सामने आए, जिनमें उपद्रवियों को देखा जा सकता है, लेकिन हिंसा की असल वजह अब तक सामने नहीं आई। ऐसे में जी न्यूज देश का पहला ऐसा चैनल बना है जो मुर्शिदाबाद में उस जगह पहुंचा जहां रामनवमी पर हिंसा हुई और ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश की कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने हिंसा की शुरुआत की थी और क्या शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी पहले से प्लान थी। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको पीड़ित लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने हिंसा का दंश झेला है। इसीलिए आपको मुर्शिदाबाद से जी न्यूज संवाददाता सोमित सेन गुप्ता की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मुर्शिदाबाद का ये वही शक्तिपुर है जहां 24 घंटे पहले रामनवमी पर हिंसा हुई थी, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। सड़कें सुनसान हैं और जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। यहां एहतियात के तौर पर पुलिस ने धारा 144 लगाई है, तो लोग डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शक्तिपुर में रहने वाले डॉक्टर सुमंत गायन भी परिवार के साथ
घर में ही कैद हैं क्योंकि इनके घर पर कल पत्थरबाजी हुई थी। हम इस वक्त डॉक्टर सुमंत गनाई के घर पे है और डॉक्टर साहब उस वक्त घर पे नहीं थे जिस वक्त रैली चल रही थी, और क्योंकि वो रैली का कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए घर से बाहर निकले थे, अचानक से जब इस एरिया में हिंसा भड़की तो उनके घर पे ये इस तरह से अटैक किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तीसरी मंजिल पे खड़े हैं और बिल्डिंग के पूरा ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक हर एक फ्लोर में इसी तरह से तोड़फोड़ किया गया। नीचे से पीछे से यहाँ पर पथराव किया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरा घर बिखरा हुआ है। कैसे आपके घर पे ये तोड़फोड़ हुआ? उस समय देखिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो रैली सुंदर रैली आ रही थी, मैं कुछ फोटो ले रहा था, तो फोटो लेते लेते रैली आगे बढ़ रही थी, तो मैं रैली के सामने चला गया और कुछ देर बाद देखा जो यह तोड़फोड़ होने शुरू हो गया। मेरे जो पीछे जो घर है तो उस 3 तला 2 तला 3 तला घर से पूरा पत्थरबाजी होने लगा और पत्थरबाजी होने लगा एवं बॉम्बिंग भी होने लगा। एवं उसके बॉम्बिंग होने के बाद मैं दूर से तब यहाँ नहीं आ रहा था, नहीं आ पा रहा था क्योंकि पुलिस भी था और जो हमारा जो राम भक्त है, जो भक्त आए थे नाना जगह से, वो छत्रभंग हो गया था और माहौल ठीक नहीं था। ये स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि आसपास जो गांव में है जहां में हिंदू का माने संख्या कम है, वहां के ऊपर अटैक हुआ है। ये हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लोगों के बीच एक तनाव का माहौल है और एक समुदाय के खिलाफ इनका आरोप है। शक्तिपुर में दोनों समुदाय के लोग हिंसा से प्रभावित हुए, उनके घरों को नुकसान पहुंचा। अब स्थिति ऐसी है कि दोनों डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। रैली लगभग निकल चुके थे, थोड़ा बाकी था। उसके बाद थोड़ा पत्थर वहाँ से रेलवे का जो पत्थर होता है ना, वो उस लोगों ने थ्रो करने लगे। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी से कहाँ से फेंका था, वो स्कूल मोड़ में रुके हुआ था। वहाँ पे माहौल तो बहुत डर में है। हिंदू लोग जो यहाँ पे जो पलिता पाड़ा है वो उसमें 30-30 घर रहता है, उसमें 22 घर तो লুট হয়ে যায়। আপনার আরএসএসের একটা পার্ট আছে এখানে ওপারে, তারা খুবই সক্রিয় এই বিষয়টা, তারা সবসময় আগাগোড়ায় করে আসছে। এটা আগেও দেখেছি, এখনো দেখলাম, আগামী দিনে আশা করব যাতে না দেখতে পাই, সেটা প্রশাসনিক দিক থেকে এবং আমরা যারা সুস্থ মানুষ আছি, ভদ্র মানুষ আছি, তারাই যে জিনিসটাকে যারা এটা শুরু করেছিল মানে র্যালিটা, তাদের তরফ থেকেই কোথাও না কোথাও উস্কানির কথা বলছে। অবশ্যই 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 তারাই উস্কানি করেছে এটা, কারণ র্যালি হয়তো আগেও তো অনেক র্যালি হয়েছে, কোনো উস্কানি, কিন্তু কালকে পার্টিকুলার রামনবমী দিনে এই যে জিনিসটা ঘটবে, সেখানে প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও দেখবেন অনেক সময় ভিডিও আছে, ওদেরই ভিডিও আছে, অনেক কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডিয়া সোর্সে, দেখি সেখানে তারাই করছে। हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट पर। शक्तिपुर से करीब 12 किलोमीटर पहले ही कई चेक पॉइंट्स बनाए गए। यहाँ से चेकिंग के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। रामनवमी पर हुई हिंसा ने मुर्शिदाबाद का माहौल फिर खराब कर दिया। सुमित सेन गुप्ता, मुर्शिदाबाद, जी न्यूज़। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में हुई हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सिस्टम पर कई सवाल उठते हैं। चुनाव से ठीक पहले मुर्शिदाबाद के मौजूदा डीआईजी को हटाकर नए डीआईजी की नियुक्ति इसलिए की गई थी ताकि वो हिंसा की घटनाओं को ना होने दे, लेकिन नए डीआईजी तो हिंसा रोकने में ही नाकाम रहे। चुनाव आयोग ने डीआईजी के तबादले की आधिकारिक तौर पर वजह नहीं बताई थी, लेकिन माना गया था कि डीआईजी मुकेश पंचायत चुनाव में हिंसा रोकने में नाकाम हुए थे, इसीलिए उन्हें हटाया गया। जुलाई 2023 में मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव हुए थे। तब बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले हिंसा हुई थी। हिंसा में बीजेपी और कांग्रेस के कई पार्टी कार्यकर्ता मारे गए और घायल हुए थे। टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई थी, जिसमें कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई थी। इस घटनाक्रम के समय मुर्शिदाबाद के डीआईजी मुकेश थे। चुनाव से पहले डीआईजी के तबादले की वजह 2023 की हिंसा को वजह माना गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि डीआईजी मुकेश टीएमसी के इशारों पर काम करते हैं।
सोमवार को जिस दिन डीआईजी मुकेश को हटाया गया, उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। इसके साथ ममता का आरोप था कि डीआईजी मुकेश का तबादला बीजेपी के इशारे पर किया गया है। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे आप चुन चुन के ऑफिसर चेंज करते हैं पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है, आप हमारा बात नहीं सुन रहा है। अब यहां सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद हिंसा का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि भले ही चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी का तबादला किया, लेकिन जो नए डीआईजी आए उनकी रिपोर्टिंग चुनाव आयोग को नहीं बल्कि ममता सरकार को थी। लेकिन ममता बनर्जी ने यह भ्रम फैलाया कि डीआईजी को बदलने के बाद दंगे हुए और वो इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रही है, जबकि सच ये नहीं है। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग को यह अधिकार होता है कि किसी राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों के तबादले कर सकता है। मुर्शिदाबाद के डीआईजी का तबादला इसी अधिकार के तहत किया गया था, लेकिन किसी राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होती है, यानी तबादले के बाद नए अधिकारी की जवाबदेही राज्य सरकार को होती है, ना कि चुनाव आयोग को जवाब देना होता है। अगस्त 2021 में ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। तब यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा था और हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियां चुनाव आयोग के पास नहीं चली जाती। जो पुलिस प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अधीन निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस कानून व्यवस्था को संभालने की अपनी मूलभूत जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट 3 साल पहले ही क्लियर कर चुका था कि चुनाव आचार संहिता के दौरान भी पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अधीन ही काम करता है। लेकिन मुर्शिदाबाद दंगे के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है, लेकिन ऐसा करके वो अपनी जवाबदेही से बच रही। तो अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी को जब पहले से ही हिंसा की आशंका थी तो हिंसा होने से उन्होंने रोका क्यों नहीं? बंगाल पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम कैसे हो गई? हिंसा के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों की पहचान क्यों नहीं कर सकी? इन सवालों के जवाब ममता बनर्जी को देने चाहिए और ये सवाल बंगाल पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी तय करनी होगी और दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी। जी न्यूज़।